हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जोसा काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए जोसा काउंसलिंग लेती है। तो उन्होंने अपना जो ऑफिशियल शेड्यूल है रिलीज कर दिया है और आपका जो काउंसलिंग है ये 12 सितंबर से स्टार्ट होगा। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका josa.nic.in और यहाँ पे जाके आप इजीली रजिस्टर कर पाओगे। यहाँ देख सकते हो जो इसमें प्रोसेस है, जो भी बच्चा जेई मेन एग्जामिनेशन, जेई एडवांस एग्जामिनेशन दे दिया है वो इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकता है 12 सितंबर से। और आपको ये भी बताना चाहूँगा हमारे तरफ से भी काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको आप फिलअप कर सकते हो। इसके लिए हमने 500 रुपये फीस रखी है जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन में, चॉइस फिलिंग में और जो सीट एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया है, फी पेमेंट की प्रक्रिया है, आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि किस तरह से आपको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज लेना चाहिए आपको मिल सकता है आपके रैंक पे। तो आप वो काउंसलिंग फॉर्म जरूर से फिल करो। देखो उसके लिए हमने मिनिमम फीस 500 रुपी रखी है जो कि आपको पे करना है ऑनलाइन। यूपीआई आईडी भी है और बैंक अकाउंट भी है, पे कर लेना, सारा डिटेल फिलअप कर लेना और फी पेमेंट जो आपने किया होगा उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना और हमारी टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, आपके चॉइस फिलिंग में हेल्प करूंगा, कौन सा एनआईटीज कौन सा ट्रिपल आईटीज आपके रैंक पे मिल सकता है। तो जरूर से एक बार फॉर्म को फिल करो। देखो जोसा काउंसलिंग की बात की है तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ कट ऑफ है या फिर कुछ रैंक है या फिर कुछ परसेंटाइल है। जो भी बच्चे जेईई मेन एग्जामिनेशन दिया है वो इजीली जोसा का फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर पोर्टल पे ओपन होता है तो वो सारे कैंडिडेट्स ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। जोसा काउंसलिंग एक सेंट्रल काउंसलिंग है जो कि आपको एडमिशन देता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है आपके रैंक और आपके परसेंटाइल पे। अब इसका शेड्यूल जान लेते हैं। तो शेड्यूल के बारे में बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है ये स्टार्ट होगा आपका 12 सितंबर से। फर्स्ट राउंड का मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा 18 सितंबर को। मॉक सीट अलॉटमेंट ये होता है कि मान लो आपने जो जो चॉइसेस फिल किए और 17 तारीख यानी 17 सितंबर तक शाम के 5 बजे तक अभी जो जो चॉइसेस फिल किए उसके बेसिस पे 18 तारीख को सुबह के 10 या 11 बजे आपका डिस्प्ले होगा मॉक सीट एलोकेशन, मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वन। उसमें आपको पता चल जाए पाएगा कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप अपने चॉइसेस को रीफिल कर सकते हो या फिर चॉइसेस को डिलीट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। फिर 20 सितंबर को आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 आएगा, मॉक सीट अलॉटमेंट 2 आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि सीट मिला है कि नहीं। और 21 सितंबर को क्या होगा ना कि ये आपका लास्ट डे होगा रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का। और इसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। चॉइस फिलिंग को आपको री अरेंज कर लेना है और या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ें चेंज करनी है तो वो आप 21 सितंबर तक चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये फाइनल हो गया। इसके बाद सीट एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 6 राउंड में आपका काउंसलिंग हो रहा है। राउंड 1 का जो रिजल्ट है ये आएगा आपका 23 सितंबर को। राउंड 2 का रिजल्ट 28 सितंबर को। राउंड 3 का रिजल्ट 3 अक्टूबर को। राउंड 4 का रिजल्ट आपको 8 अक्टूबर को और राउंड 5 का रिजल्ट 12 अक्टूबर को और राउंड 6 का रिजल्ट 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ये लास्ट राउंड होगा, फाइनल राउंड, जिसमें बच्चे काउंसलिंग इजीली कर पाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा फाइनल राउंड में जो सीट एलोकेशन होगा ये सिर्फ आईआईटीज के लिए होगा। और ये जो आपको 5-5 दिन का गैप दे रहा है इसमें क्या करना है आपको तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली बता दूं ये जो मैंने काउंसलिंग के डेट्स बताए हैं ये ओवरऑल काउंसलिंग किस दिन है इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ तक वीडियो को देख के आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद जो मैं डिटेल बताऊंगा उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा कि आपको किस तरह से फी पेमेंट करना है, सीट एक्सेप्टेंस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी भी आप स्किप कर सकते हो इसके बाद, या फिर आपको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल शेड्यूल है और यहाँ देख सकते हो 12 सितंबर से सुबह के 10 बजे से आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकोगे। अब देखो 11 सितंबर को आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाओगे जोसा काउंसलिंग में। और जो एएटी के बच्चे हैं, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के, उनका जो काउंसलिंग है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा आपको 17 सितंबर। उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब एटी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है जिन्होंने जेई मेन पेपर 2A दिया है उनके लिए है। जो बीटेक पेपर दिए हैं उनके लिए 12 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो 18 सितंबर को क्या होगा, सुबह के 11:30 बजे डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा आपका मॉक सीट एलोकेशन का जो भी आपने चॉइसेस फिल किए हैं 17 सितंबर रात के 8 बजे तक।
20 सितंबर को सुबह के 10 बजे आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 आ जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। आपने जो जो चॉइसेस फिल किए हैं 19 सितंबर शाम के 5 बजे तक, और जो आपने चॉइसेस लॉक किए हैं। इसके बाद 21 सितंबर को क्या है ना कि शाम के 5 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग इंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो भी आपने चॉइसेस फिल किए हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटो सिस्टम लॉकिंग चॉइस, यानी कि सिस्टम अपने आप जो चॉइसेस आपने फिल किए हैं उसको सबमिट कर देगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 22 सितंबर को कुछ नहीं होगा। 22 सितंबर को ऑफिशियल के द्वारा रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डेटा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट, ये सारी चीज़ें की जाएंगी, तो इसमें आपका कोई काम नहीं है। अब 23 सितंबर को इंपॉर्टेंट है राउंड 1, यहाँ देख सकते हो राउंड 1, जिसमें आपका रिजल्ट आएगा 23 सितंबर सुबह के 10 बजे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। 23 सितंबर से 26 सितंबर तक का आपको समय दिया गया है। 23 सितंबर को शाम के 5 बजे से ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट, यानी कि जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आपको जवाब देना है। 27 सितंबर शाम के 5 बजे तक ये आपका लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का। 26 तारीख तक तो आप फी पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, और ये 27 सितंबर शाम के 5 बजे लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, यानी कि वेरीफाइंग ऑफिसर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं उसका जवाब देना होगा। अब देखो 28 सितंबर शाम के 5 बजे सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 2 का, ठीक है। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। 1 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक का आपको समय दिया गया है, जिसमें आपको फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट क्वेरी को देना है अगर आपको वेरीफाइंग ऑफिसर कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं। 2 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का, और 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, 2 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक अगर आपको अपना सीट विड्रॉल या फिर जोसा काउंसलिंग से एग्जिट करना है तो वो एग्जिट कर सकते हो। 29 सितंबर सुबह के 10 बजे से 1 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक, और विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स आपको 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच शाम के 5 बजे तक देना है। आप रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का मतलब ये होता है कि वेरीफाइंग ऑफिसर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देना है। अब देखो राउंड 3 स्टार्ट हो गया। राउंड 3 में आपको शाम के 5 बजे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, और 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक आपको ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो, जिसमें आपका फी पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी, वेरीफाइंग ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देना है। 7 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का, और 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच देख सकते हो यहाँ पे 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में आप विड्रॉल कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, समय यहाँ पे दिया गया है। और रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का समय है आपके पास 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। अब नेक्स्ट है राउंड 4। आपको पता है 6 राउंड में हो रहे हैं। यहाँ पे आपको 8 अक्टूबर को राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट होगा, और 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, फी पेमेंट करना है और क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देना है। 11 अक्टूबर शाम के 5 बजे लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का, और 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप विड्रॉल कर सकते हो, और 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के बीच में आपको रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का जवाब देना है। देन इसी तरीके से आपका राउंड 5 में भी होगा। 12 अक्टूबर को राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट होगा, और 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकोगे। 15 अक्टूबर को शाम के 5 बजे रिस्पॉन्ड टू क्वेरी होगा, और 12 अक्टूबर से अक्टूबर तक आप विड्रॉल और एग्जिट कर सकते हो। और ये आपका लास्ट राउंड है सीट विड्रॉल और सीट एग्जिट करने का ऑप्शन का, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं फाइनल राउंड के बारे में। 16 अक्टूबर को राउंड 6 का रिजल्ट आ जाएगा। ये फाइनल राउंड है सीट एलोकेशन फॉर आईआईटी, सिर्फ आईआईटी के सीट एलोकेशन किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हो 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में, 17 अक्टूबर शाम के 8 बजे तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और 17 अक्टूबर रात के 8 बजे तक फाइनल रहा होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का। तो ये ओवरऑल पूरा शेड्यूल है। अब बात करें एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब होता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर विड्रॉ करना है तो 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के बीच में आप अपना सीट विड्रॉ कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे आपको जवाब देना है। और 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम शाम के 5 बजे देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट और पार्शियल एडमिशन फी, और आप
जोसा का तो ये कंप्लीट हो गया। आप CSAB के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एडमिशन प्रोसेस और स्पेशल राउंड के लिए। CSAB भी काउंसलिंग करवाती है। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड कह सकते हो इनको, जो भी वैकेंट सीट रह जाते हैं। और PWD कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल वेरिफिकेशन शेड्यूल है वो क्लाउज देख सकते हो आप 19 में है, तो वो जाके आप इजीली चेक कर सकते हो बिजनेस रूल में। तो ये ओवरऑल पूरा अपडेट था। मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और काउंसलिंग का फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। काउंसलिंग में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जरूर से हमारे फॉर्म को फिलअप करो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।